हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केटीसी। देखिए, इससे पहले जो अब वाली क्लास जो हुई है हमारी, है ना, द प्रीवियस क्लास वाज अबाउट योर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमने स्टार्ट कर लिया था और इसमें हमने नर्वस सिस्टम के बारे में जितने भी बेसिक चीजें हैं उनको जान ली थी। हाउ आर न्यूरॉन वर्क्स, है ना, कैसे वो वर्क करता है, कैसे सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक जाते हैं, फिर ब्रेन से वापस आते हैं एंड वी परफॉर्म द मोटर फंक्शंस, है ना। सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो आपके ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन को लेके जाते हैं, फिर वहां से मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन, सिग्नल्स एंड इंस्ट्रक्शंस लेके आते हैं आपके ब्रेन से, है ना। ये सारी चीजें हमने कर ली थी। न्यूरॉन का पूरा लेबल डायग्राम हमने देख लिया था, उसका फंक्शन देख लिया था। वी हैव कंप्लीटेड दीज ऑल थिंग्स। नाउ टुडे व्हाट विल बी डूइंग, वी विल बी डूइंग योर ब्रेन, है ना। हम ब्रेन को यहाँ पे आज देखेंगे कि व्हाट इज आवर ब्रेन एंड हाउ इट फंक्शंस। जैसे हमने देखा कि यहाँ से जो हमारा मसल है, जो सेंसरी ऑर्गन है ना, कोई भी सेंसरी ऑर्गन हो, 5 हमारे ऑर्गन है, तो कहीं पे भी अगर कोई भी हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं या इफ वी रिसीव एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट, फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, या फिर आवर बॉडी के अंदर जो भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो वहां से जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है तो वो कहाँ पे आती है। सेंसरी ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ व्हाट, मसल्स, ठीक है। तो मसल्स से न्यूरॉन्स अटैच हैं आपके, मसल्स से इंफॉर्मेशन गई न्यूरॉन्स के पास, न्यूरॉन्स से फिर एक्सॉन से पास होते होते वो कहाँ तक गई, आपकी नर्व एंड्स तक गई। नर्व एंड से मिलके एक बंडल लाइक स्ट्रक्चर बनाया और वो पूरा बंडल आपका, जो ये नर्व्स की जो बंडल होंगी वो कहाँ ओपन होती है, योर स्पाइनल कॉर्ड में, जिसको आप बैकबोन बोलते हैं, वहीं पे आपका ये ओपन होता है और वहां से ये कहाँ चला जाता है, ब्रेन में, है ना। यहाँ से हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो लेके गए इन्फॉर्मेशन को, सेंसरी ऑर्गन्स यहाँ मसल से आए, फिर न्यूरॉन्स एक्सॉन से पास होते होते फिर ये कहाँ गए, आपके स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से गए ब्रेन में, है ना। हेयर इज योर ब्रेन। फिर ब्रेन से जो आपका मोटर न्यूरॉन्स है ना, दूसरा वाला इफरेंट वाला, ये कौन सा था, एफरेंट। ये जो इफरेंट वाला जो आपका न्यूरॉन है या फिर आपका मोटर न्यूरॉन्स जो है वो क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस लेके आते हैं एंड वी परफॉर्म द एक्शन। ये हमने बात कर ली थी। देन अब इसी चीज को देखना है, ये जो हमारा ब्रेन है जो सेंटर में है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। हमने देखा था कि नर्वस सिस्टम आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है आपका, और व्हाट योर कम्स, इट इज ब्रेन, है ना। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, पहले ब्रेन करेंगे फिर स्पाइनल कॉर्ड करेंगे। पेरिफेरल में आते हैं 2 टाइप के आपका, एक ऑटोसोमल नर्वस सिस्टम और एक आता है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो एक एक करके सबको देखना है हमको, बिकॉज ब्रेन इज मोर इम्पोर्टेंट, तो ब्रेन को पहले हम कर लेते हैं। हमने देखा था कि स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ द नर्व्स विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट, है ना। यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में हमारा कौन आया था, नर्व्स आए थे, नर्व्स के बंडल आए थे, जिन्होंने क्या किया था, इंफॉर्मेशन दिया था ब्रेन को कि आप इस पे सोचो। ब्रेन को कहा था कि देखिए हम ये इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं नर्व्स के थ्रू, अब आप बताइए, सोच के बताइए कि क्या करना है। सोचने का काम किसका है, हु परफॉर्म्स द थिंकिंग वर्क, आवर ब्रेन। तो वो इन्फॉर्मेशन लेके आता है नर्व्स थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, इन्फॉर्मेशन लेके आया और ब्रेन को कहा कि आप सोच के बताओ क्या करें आप। थिंकिंग इन्वॉल्व्स अ मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शंस। इसमें हमको क्या चाहिए, जब हम थिंकिंग कर रहे हैं तो वी नीड अ मैकेनिज्म, एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, और न्यूरल कनेक्शंस होते हैं हमारे ब्रेन में, उनको यूज करके हम कोई भी डिसीजन लेते हैं ना। दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द ब्लड, क्या आर न्यूरॉन कनेक्शंस। जितने भी न्यूरॉन कनेक्शंस है आपके ब्रेन में, बहुत से न्यूरॉन्स होते हैं ना, क्योंकि वो पूरी बॉडी से आपके इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं ना, टिप टू टू, जितना भी आपकी बॉडी में हो रहा है, जितनी भी चीजें हो रही, कहीं आपको पिन चुभ जाए, कहीं गर्म लग जाए, कहीं ठंडा लग जाए, है ना, किसी ने आपको चिकोटी काट ली, कोई भी एक्शन हो रहा है थ्रू आउट द बॉडी, ईच एंड एवरी सेल में आपके क्या प्रेजेंट है, न्यूरॉन्स, है ना। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स कनेक्शन बनता है न्यूरॉन्स का, जो कि कहाँ पे आपका जाके रुकता है, कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होता है, सारी चीजें कहाँ जाती है, ब्रेन के पास, है ना, क्योंकि वही तो मास्टर है, वही तो सारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि अगर हम कोमा में चले जाएं तो कोमा में क्या है, आवर ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग, है ना। हम जिंदा हैं बट ब्रेन का जो फंक्शन है डिसीजन लेना वो बंद कर देता है, दैट इज कॉल्ड कोमा, है ना। तो ये ब्रेन में आपका ये सारा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, विच इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। हमको पता है कि हमारे बॉडी में जितना भी काम हो रहा है सब ब्रेन के इंस्ट्रक्शन पे ही हो रहा है ना। ब्रेन इज लाइक अ गॉड ऑफ आवर बॉडी, है ना। तो यहीं पे सारा काम हो रहा है। द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट्स योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमने यहाँ बात कर ली है कि नर्वस सिस्टम 2 टाइप का था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आ जाते हैं।
ठीक, दे रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड। स्पाइनल कॉर्ड सारा इन्फॉर्मेशन लेके आता है थ्रू द नर्व सेल्स और फिर ब्रेन उस पर काम करता है। अब अपने ब्रेन को हम थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा ब्रेन के बारे में हम जान लेते हैं कि ब्रेन होता क्या है। देखिए, अगर ब्रेन की बात करें ना तो थोड़ा इसका वेट हम जानते हैं। इसका जो वेट होता है ना, ये 1400 ग्राम्स का होता है आपका मेल में, है ना। मेल का दिमाग ज्यादा भारी होता है और फीमेल का होता है आपका 1250 ग्राम्स का इन योर फीमेल, ठीक है। देखिए, 1-1.5 kg का ऑन एन अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो 1.5 kg का आप क्या है अपने सर पे दिमाग लेके घूम रहे हैं ना। आपका जो सर है, जो पूरा हेड है, ब्रेन है आपका, वो पूरा कितना है, ऑन एन अप्रॉक्स 1.5 kg का है ना। बट इट डजंट फील लाइक कि हमने अपने सर पे 1.5 kg रख रखा है। वाई? बिकॉज आपका ब्रेन जो है इट इज फ्लोटिंग इन अ फ्लूइड। जैसे कि आपको, अगर आप पानी में किसी 70 kg के इंसान को भी अगर लिफ्ट करेंगे ना, तो यू विल नॉट फील द वेट दैट इट इज ऑफ 70 kg, है ना। आपको हल्का लगता है। वाई? बिकॉज द थिंग इज फ्लोटिंग इन द वाटर। तो वैसे ही आपका जो ब्रेन है वो क्या है, एक तरीके के लिक्विड में, एक तरीके के फ्लूइड में आपका फ्लोट करता है। दैट्स वाई वी डोंट फील इट्स वेट, कि इतना हैवी है ये, हमको ये फील नहीं होता। ओके, तो हमको आगे देखना है कि ब्रेन में क्या क्या चीजें होती हैं। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका एक मेन पार्ट आपका ब्रेन। तो ब्रेन के आपके ना डिफरेंट पार्ट्स हैं, है ना। एक सेरिब्रम है, सेरेबेलम है ना, बेलम, बेल, है ना। यहाँ पे बेल आ रहा है ना, तो ये बेल के शेप का होता है आपका। ये जो बेल के शेप का है ना, ये सेरेबेलम है आपका, है ना। देन आपका होता है पोन्स होता है और मेडुला ऑब्लिंगाटा, ठीक है, ये आपका होता है। अगर इसको थोड़ा कंसाइज करने की कोशिश करें, अगर थोड़ा सा इसको और छोटा करने की बात करें, तो हम क्या कहते हैं कि ब्रेन मेनली आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक आपका फोर ब्रेन, ओके, एक आपका होता है हिंड ब्रेन। ये जो हिंड ब्रेन होता है ना, ये हमारे जो हमारा नेक है, बैक नेक है ना, उस पे होता है। और कान के पास, बैक नेक और कान के पास होता है, जो बोलते हैं जहाँ पे छोटा दिमाग है। हिंड ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज छोटा दिमाग, ठीक है, ये हमारा छोटा दिमाग होता है। ठीक, तो पहला हो गया हमारा फोर ब्रेन, दूसरा हो गया हमारा हिंड ब्रेन, और एक हमारा होता है मिड ब्रेन, ठीक है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ योर मिड ब्रेन, ठीक है, जहाँ पे आप ये आपका मिड ब्रेन है ना, ये रहा। 3 आपके मेन पार्ट्स होते हैं ना। अगर हमको एग्जाम में कुछ नहीं याद आ रहा है तो आप सिंपल सा ये डायग्राम बनाएंगे, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन, है ना। वैसे हम कोशिश करेंगे हमको ये सारा याद रखना है ना, क्योंकि हमको अगर हाई मार्क्स चाहिए अच्छे, तो वी हैव टू लर्न ईच एंड एवरी, बारीक से बारीक कॉन्सेप्ट भी हमको याद रखना है। बट इफ इन केस वी गो ब्लैंक आउट, है ना, अगर हमको कुछ याद नहीं आ रहा है तो इतना हम याद रखेंगे, फोर, हिंड और मिड, है ना। 3 पार्ट्स में हमारा ब्रेन जो है वो डिवाइडेड है। ओके, चलिए, ये हो गया हमारा। अब अगर हम देखें तो देखिए, अभी इससे पहले वाली क्लास में हमने बात की थी एक एंडोक्राइन सिस्टम की, है ना, एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम का काम क्या था, हार्मोन्स को रिलीज कराना, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम का काम क्या था, हार्मोन को रिलीज कराना। एंड हार्मोन्स आर व्हाट, दे आर द केमिकल्स। वो एक तरीके के केमिकल्स होते हैं जो कि मैसेज को आपके पास कराते हैं। मैसेज के रूप में आपका ब्रेन से सिग्नल मिलती है कि हार्मोन को रिलीज कराओ, और उस हार्मोन में एक इन्फॉर्मेशन होता है जो कि हमारी बॉडी को बताता है कि इस हार्मोन का काम ये है। जैसे ग्रोथ हार्मोन का सिग्नल दिया ब्रेन ने कि तुम ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करा दो, तो ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन पूरी बॉडी को आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि यू हैव टू ग्रो, ठीक है। तो ये इस तरीके का हार्मोन में आपके मैसेजेस होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि आपका जो है ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर, मिड एंड हिंड ब्रेन, है ना। पीछे वाला पोर्शन जो आपके कान के पास और नेक पे जो है एक पोर्शन छोटा सा, वहां पे एक हिंड ब्रेन होता है। ये 3 पार्ट्स हो गए। उसके बाद हमने देखा कि इसके अलग अलग पार्ट है। सेरेब्रम है, ये आपका क्रैनियम है जिसको हम स्कल बोलते हैं। इट इज अ हार्ड बोनी स्ट्रक्चर जो कि हमारी बॉडी को, जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। यहीं पे आपका होता है हाइपोथैलेमस, ब्रेन में ही। दिस इज योर हाइपोथैलेमस। देन योर पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। एंड हिंड ब्रेन का आपका पार्ट क्या क्या है, आपका पोन्स, मेडुला एंड सेरेब्रम। एंड दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड जो कि सारे नर्व्स को लेके आया था, ठीक ना। तो हमको थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे कि जो हमारा थोड़ा सा कैटेगराइजेशन हम यहाँ पे करेंगे, तो थोड़ा सा सिंपलर करेंगे हम इसके आपके पार्ट्स को देखेंगे कि जो आपका ये मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन और जो फोर ब्रेन है ना, इसमें
कौन कौन सा पार्ट आपका ब्रेन का आ जाता है ना, थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए। अब देखिए हमने क्या कहा कि देयर इज अ फोर ब्रेन, एक फोर ब्रेन है हमारा। फोर ब्रेन में हमारी क्या क्या चीजें आती हैं, एक आता है आपका सेरेब्रम, है ना। नंबर 1 इज योर, क्या आएगा हमारा फोर ब्रेन में, एक आएगा हमारा सेरेब्रम, दूसरा आएगा हमारा थैलेमस, ओके, एक आएगा हमारा थैलेमस, ओके। इसका काम क्या है आपका, थैलेमस का हार्मोन सिक्रेट करना। सेरेब्रम है हमारे पास, थैलेमस है एंड देयर इज अ हाइपोथैलेमस, ठीक है। यहाँ पे इस डायग्राम में एनसीईआरटी वाले में आपको थैलेमस नहीं दिखा गया है, दिस इज THALAMUS, थैलेमस है, सेरेब्रम है, दिस इज 1 थैलेमस एंड योर हाइपोथैलेमस, ठीक है। 1, 2 एंड 3 ये आपका किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का। तो फोर ब्रेन में हमारी 3 इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, एक आता है सेरेब्रम आपका, एक आता है हाइपोथैलेमस और एक आता है आपका थैलेमस, है ना। देयर इज वन मोर थिंग दैट इज थैलेमस, ये भी हमारे ब्रेन में लोकेटेड होता है, ओके। नेक्स्ट इज योर मिड ब्रेन, ठीक है। तो मिड ब्रेन में हमारा क्या है, मिड ब्रेन में हमारा ये वाला पोर्शन है, ओके। इसमें आपको जानने की जरूरत नहीं, एट दिस लेवल यू डोंट हैव टू रिमेंबर कि मिड ब्रेन में हमारी क्या क्या चीजें होती है, बिकॉज इट इज कॉम्प्लेक्स वन, है। देन हिंड ब्रेन, आपका तीसरा क्या है, हिंड ब्रेन है। हिंड ब्रेन में हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं, ये देखिए हमारे पास पॉन्स आ जाते हैं, मेडुला एब्लोंगाटा आ जाता है और सेरेब्रम आ जाता है, ओके। तो ये आपके तीनों हो गए, इसमें भी 3 चीजें आती हैं, इसमें भी 3 चीजें आती हैं, फोर ब्रेन में सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में आपको नहीं याद रखना एट दिस लेवल, हिंड ब्रेन में आपको याद रखना है कि 3 चीजें आती हैं, दैट इज योर पॉन्स, मेडुला एब्लोंगाटा एंड योर सेरेब्रम, ओके। चलिए अब इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, जो आपको यहाँ पे 4 चीजों के फंक्शंस आपको याद रखने हैं ना, ब्रेन में आपके बुक में जितना दिया है ना, उतना आपको याद रखना है कि सेरेब्रम क्या है आपका, फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपका एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट, है ना, और आपके एनसीईआरटी में इतना दिया हुआ है। फिर इसके आगे की प्लानिंग अगर है, इफ यू हैव टू अपेयर फॉर द नीट एंड ऑल दिस, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो में डिटेलिंग में सारा पूरा ब्रेन आपका कवर करेंगे, ओके। यहाँ पे हमको क्या देखना है कि फर्स्ट थिंग इज योर सेरेब्रम, कहाँ का पार्ट था हमारा, ये आपका सेरेब्रम हमारा कहाँ का पार्ट था, फोर ब्रेन का पार्ट था, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इस सबको सबके पास अपना अपना काम डिवाइडेड है ना। तो सेरेब्रम का फंक्शन क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीजनिंग, लॉजिक, इमोशन, स्पीच, मेमोरी, विजुअल प्रोसेसिंग, रिकॉग्निशन ऑफ ऑडिटोरी, टेस्ट, ये सारे जितने भी काम है ना, जहाँ पे हमको दिमाग लगाना है, कोई इमोशन हमको शो करना है, हमको बोलना है ना। अगर किसी ने हमको अच्छा कहा तो हमको अच्छा रिस्पॉन्स देना है, किसी ने बुरा कहा तो हम उसको बैक रिप्लाई देते हैं, है ना। तो स्पीच का जो है या फिर हम जो बोलते हैं वो सारा किससे कंट्रोल होता है, आपका सेरेब्रम से होता है, ठीक ना। मेमोरी, जितना याद रखने वाला काम जो आप करते हैं ना, जो आप स्टडी करते हैं और याद रख पाते हैं, वो किसकी वजह से, सेरेब्रम की वजह से, है ना। विजुअल प्रोसेसिंग, आपने कोई इमेज देखी, कुछ इंडिकेशन है, कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, रोड पे हमको खतरे का निशान बना हुआ है, तो उसको हम उस इमेज को देख करके अपने दिमाग में प्रोसेसिंग कर पाते हैं, दैट वी डोंट हैव टू गो देयर, है ना, क्योंकि वहां पे खतरा है। तो ये विजुअल प्रोसेसिंग जो हुई, हमने एक इमेज को देख के प्रोसेस किया और इन्फॉर्मेशन निकाला, तो ये भी कहाँ से आपका कंट्रोल होता है, सेरेब्रम से। रिकॉग्निशन, है ना, किसी चीज को पहचाना, किसी ऑडियो को पहचाना, जैसे बाहर आपका बस की आवाज आई, ट्रेन की आवाज आई, तो हमने क्या किया, आवाज सुन के ही हमने परसीव कर लिया कि बाहर क्या है, ट्रेन जा रही है, बाहर क्या है आपका, बस जा रही है ना। कोई म्यूजिक चल रहा है, हिंदी में चल रहा है, इंग्लिश में चल रहा है, तो ये सारा जो हमारा रिकॉग्निशन है कि हम पता कर पाते हैं ऑडियो से, है ना, कि मम्मी ने आवाज दिया, पापा ने आवाज दिया, तो ये सारा क्या है आपका, सेरेब्रम ये सारा काम आपका करता है, ठीक है। टेस्ट हमको पता करना, ये भी सेरेब्रम का काम है। देन नेक्स्ट कम्स योर सेरेबेलम। सेरेबेलम आपका कहाँ का पार्ट था, आपका ये हिंड ब्रेन का पार्ट था हमारा, सेरेबेलम था आपका पॉन्स थे एंड मेडुला एब्लोंगाटा, ये आपका हिंड ब्रेन का है। तो हिंड ब्रेन में जो आपका सेरेबेलम है, इसका क्या काम है, इट रेगुलेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स द बॉडी मूवमेंट, पोस्चर एंड बैलेंस, है ना, कि हमें बैलेंस बना के रखना है। अगर हमें एक पांव पे खड़े हो रहे हैं तो हमको बैलेंस पोजीशन में अगर आना है तो हम कैसे आएंगे, है ना। हमारे बॉडी का इतना ज्यादा भार है, अगर हम आगे झुकते हैं थोड़ा सा भी तो हम गिर क्यों नहीं जाते, है ना। अगर हम सर को नीचे झुकाते तो हमारा सर फॉल क्यों नहीं हो जाता, है ना। तो एक जो बैलेंस हमारी बॉडी में बना रहता है ना, या फिर अगर हम स्ट्रेट खड़े होते हैं तो हम स्ट्रेट खड़े हो पाते हैं, पोस्चर मेंटेन करना, इक्विलिब्रियम करना, मूवमेंट करना किसी तरीके का, ये सारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और रेगुलेशन है, ये सारा कैसे होता है, सेरेबेलम से होता है ना। जैसे आप
ठीक है, ये हमारा सेरेबेलम्स होता है। देन पॉन्स भी आपका कहाँ का पार्ट है, हिंड ब्रेन का पार्ट है। इट रिलेज द सिग्नल फ्रॉम हिंड ब्रेन टू फोर ब्रेन। पॉन्स का काम क्या है, एक तरीके का कनेक्शन प्रोवाइड करता है किन दोनों के बीच में, आपका हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन। यहाँ से हमारा इंफॉर्मेशन ले जा करके फोर ब्रेन तक देने का काम कौन करता है, आपका पॉन्स करता है। देन योर मेडुला एब्लोंगाटा। मेडुला एब्लोंगाटा का काम क्या है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना। फॉर एग्जाम्पल वोमिटिंग, है ना, हम चाह के भी इसको रोक नहीं पाते, इट इज इनवॉलंटरी, है ना, कि हमारे कंट्रोल में कुछ मूवमेंट्स नहीं होते हैं। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका मेडुला एब्लोंगाटा। जैसे स्नीजिंग, है ना, वी कांट होल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और अगर होल्ड करते हैं हम तो ये क्या है आपका, ये गलत होता है ना, हमको होल्ड नहीं करना। स्नीजिंग, इफ यू हैव अ अर्ज टू स्नीज यू कैन स्नीज, है ना, यू शुड स्नीज, कैन नहीं, यू हैव टू स्नीज। यॉर्निंग है ना, आपको उबासी आना, आपके हार्ट का बीट होना, ब्रीदिंग होना, ब्लड प्रेशर, ये सारा क्या है, इनवॉलंटरी है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। इसको ब्रेन से सिग्नल मिलता है, थ्रू मेडुला एब्लोंगाटा से हमको सिग्नल मिलता है कि हमारी बॉडी में ये सारे मूवमेंट जो है ये अपने आप होंगे, है ना, हमारी इच्छा पे नहीं होंगे, ये अपनी मर्जी से चलते रहेंगे। मेडुला एब्लोंगाटा हमको दिख रहा है यहाँ पे, ये किससे कनेक्ट हो जाता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है, कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड तक, विच रन्स थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम्स। हमारे स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, बहुत सारे वर्टिब्रल कॉलम्स हैं। कितने वर्टिब्रल कॉलम्स हैं हमारे पास, 31 पेयर्स हैं हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम्स के। एंड इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शन। हमको पता है कि ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करता है। क्यों, क्योंकि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ही हमारे नर्व सेल्स आते हैं। ओके, अब जो हमने बात की थी, ये तो फंक्शन हो गया, इतना आपको एकदम से याद होना चाहिए, है ना, क्योंकि आपके बुक में लिखा हुआ है, आपको याद रखना है। मेडुला एब्लोंगाटा हमारे कंट्रोल के बाहर है, इनवॉलेंट्री। पॉन्स क्या है, इट रिलेज सिग्नल्स फ्रॉम हिंड ब्रेन टू फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन से फोर ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। सेरेबेलम क्या है, जो बेल वाला है, तो बेल वाला क्या काम करता है, आपका रेगुलेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी का मूवमेंट, पोस्चर, बैलेंस, ये सारा उसको कंट्रोल करेगा कौन, सेरेबेलम। और सेरेबेलम का काम क्या है, जितना भी थिंकिंग रिलेटेड है, स्पीच रिलेटेड है, वो सारा कहाँ से आता है, आपका स्पीच, विजुअल, ऑडियो विजुअल, स्पीच, जितना है ना, इमोशंस, लॉजिक, मेमोरी, ये सारा कहाँ है, आपका सेरेबेलम। क्योंकि फोर ब्रेन देखिए आपको सबसे ज्यादा दिख रहा है ना, फोर ब्रेन का पोर्शन आपको सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो इसीलिए इसका फंक्शन बहुत बहुत वाइड है। ठीक, अब देखिए प्रोटेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसमें ब्रेन है आपका, है ना, तो ब्रेन को अगर हमको प्रोटेक्ट करना है तो ये क्या है, 3 लेयर्स होते हैं इसके प्रोटेक्शन के लिए। फर्स्ट इज अ बोनी स्कल, जिसको हमने क्या कहा, क्रैनियम कहा हमने। ठीक है, तो क्रैनियम इज व्हाट, इट इज स्कल, बोनी स्ट्रक्चर है, हार्ड स्कल है आपका, जो कि प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। देन देयर इज अ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है आपका, हमने जो कहा कि जो आपका ब्रेन जो है, जो 1.5 kg तक का ब्रेन लेके आप घूमते हैं, उसका वेट आपको फील नहीं होता। वाई, बिकॉज ये आपका क्या है, एक फ्लूइड में प्लेस्ड है, और उस फ्लूइड का नाम क्या था आपका, क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। ठीक है, ये आपका फ्लूइड का नाम है। देन मैनिंग्स होते हैं आपके, है ना, जैसे कि आपके 3 लेयर्स होते हैं। 3 लेयर्स आपको हम नाम बता देते हैं, बट आपके बुक में कहीं भी मेंशन नहीं है, तो आप अगर नहीं भी याद रखेंगे तो भी कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका आप नाम याद रख लेंगे कि जो ब्रेन है उसमें 3 मेम्ब्रेन्स होती है ना, जैसे ये हमारा जो ये स्कल है, सबसे पहले तो बोनी स्ट्रक्चर है, ये एक बोनी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ना हमारे पास मैनिंग्स होते हैं, यानी कि लेयरिंग्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर्स कौन कौन सी है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड और आपका पिया मैटर। ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड और पिया मैटर, ये 3 आपकी 3 लेयरिंग्स है, 3 मैनिंग्स है। ओके, और इन मैनिंग्स के बीच में क्या फील्ड है, इन्हीं के बीच में आपका फील्ड क्या है, आपका ये जो CSF है आपका, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है, वो इन्हीं 3 लेयर्स के बीच में है। ये 3 लेयर्स है, ये स्कल रहा, उसके बाद ये 3 लेयर्स है। इन 3 लेयर्स के बीच में जो है 2 लेयर बनेंगी, 3 लेयर्स है और 2 फिलिंग्स बनेंगी। तो इनमें फील्ड क्या है, कौन सा फ्लूइड फील्ड है, CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, और इसी फ्लूइड की वजह से हमको क्या है, अपने ब्रेन का वेट जो है वो फील नहीं हो पाता है। ओके, ये था हमारा आपका नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और अब आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, है ना। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने कहा कि नर्व्स कमिंग आउट फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट्स द
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जितना भी हमारा नर्व्स जो आ रहे हैं, जो ब्रेन से वापस आ रहे हैं ना, जो नर्व्स हमारे ब्रेन से आ रहे हैं और स्पाइनल कॉर्ड में है, उन्हीं से मिलके हमारा क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है। तो ये क्या है, 12 आपके पास क्रैनियल नर्व्स होते हैं एंड 31 स्पाइनल नर्व्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, 31 स्पाइनल नर्व्स होंगे और ये क्रैनियल, ये कौन से हैं, ब्रेन वाले, और ये स्पाइन्स वाले। हमने कहा ना कि ब्रेन से आते हैं और स्पाइन से आते हैं, तो ब्रेन से आने वाले 12 क्रैनियल नर्व्स हैं और 31 स्पाइनल नर्व्स हैं, जो कि आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाता है। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसको हमने देखा था कि ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक हो गया था आपका CNS SNS सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और एक था आपका ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो जो आपका जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ना, ये क्या है, इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द PNS, पेरिफेरल का हमारा पार्ट है, ये हमको पता है। द नर्व्स ऑफ PNS दैट कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शन। आपने देखा कि आपके ब्रेन का जो एक पार्ट था, है ना, जो मेडुला ऑब्लोंगाटा था, इसने आपका किस चीज को कंट्रोल किया था, जितने भी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको कौन कर रहा था, मेडुला ऑब्लोंगाटा। और जितने भी हमारे कंट्रोल वाले एक्शंस हैं, है ना, वॉलंटरी एक्शंस है जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, उसको कौन कंट्रोल करेगा, सोमैटिक। ठीक है, डू एज सो, है ना, जैसे आपको वही करना है जो हम कहेंगे। जैसे हमको हाथ उठाना है, हम अपनी मर्जी से हाथ उठाएंगे, हमको हाथ नीचे करना है, हम अपनी मर्जी से नीचे करेंगे। ठीक, तो जो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं उसको कौन कंट्रोल करेगा, आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो सोमैटिक है वो आपका वॉलंटरी है, SO सोमैटिक, VO वॉलंटरी। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। मेडुला ऑब्लोंगाटा है, वो आपका क्या करेगा, इनवॉलंटरी चीजों को कंट्रोल करेगा। अब हमारा ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक क्या करता है, इनवॉलंटरी को। 2 जगह आप याद रखेंगे, ये ऑटोनॉमिक है, ऑटोमेटिक है। ब्रेन में कहाँ इसका कंट्रोलिंग होता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा में। ठीक है, सोमैटिक जो है ये हमारी मर्जी पे करता है, एज आई से सो, एज आई डू सो, जैसा मैं करूंगा वैसा ही, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही। ओके, तो ये आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इनवॉलंटरी चीजों को आपका कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल योर रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, है ना। हमने कहा ऑसोफेगस का आपका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता रहता है, तो वो क्या है, आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, रेगुलेटेड बाय योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें भी आपका क्या है, एक होता है आपका, देयर इज 2 डिविजन्स इन योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी आपके 2 डिवीजन है। हमने देखा एक नर्वस सिस्टम है, उसमें 2 पार्ट्स हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। पेरिफेरल में फिर हमने देखा एक है सोमैटिक और एक है आपका ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक में भी 2 है, एक है सिंपैथेटिक और एक है आपका पैरासिम्पैथेटिक, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर द इंटेंस फिजिकल एक्टिविटीज, है ना। कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं जहां पे हमको एकदम जी जान लगाना पड़ता है ना, जैसे जिस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, है ना। जैसे आपके सामने एक शेर आ गया, आपके सामने एक सांप आ गया, तो अब उसके बाद क्या है, आपकी जितनी क्षमता है ना, जितनी कैपेसिटी है, उतनी कैपेसिटी से आप भागोगे। ठीक है ना। तो वो सिचुएशन क्या है, या तो फाइट करो, फाइट और फ्लाइट, है ना, या तो लड़ो या तो भाग जाओ, है ना। तो उस तरीके की जो सिचुएशन आती है एकदम इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी वाली, है ना। किसी ने आपको मारा, किसी तगड़े इंसान ने आपको मारा, तो आपके पास भी जितनी हिम्मत है उतनी हिम्मत लगा के आप भी उसको देते हो एक जड़ के, है ना। तो ये वाली कंडीशन क्या है, फाइट और फ्लाइट। तो इनको कौन कंट्रोल करता है, ऐसी सिचुएशन हमारे पास अगर आती है तो उसको कौन सा नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट आपको डील करेगा, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम डील करता है। ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट आपका पैरासिम्पैथेटिक हो जाता है। सिंपैथेटिक, है ना, एकदम स्ट्रांगली रिस्पॉन्स देना है, फाइट और फ्लाइट करना है। पैरासिम्पैथेटिक क्या है, ये आराम से बेचारा एकदम उसका एकदम अपोजिट करेगा, एंड रिलैक्सेस द बॉडी एंड इनहिबिट्स और स्लो मैनी हाई एनर्जी फंक्शंस। जो आपका हाई एनर्जी फंक्शन है, जिसे हम बहुत तेजी से भाग के आ रहे हैं ना, हमारी बॉडी एकदम मतलब एकदम अभी दिल धक धक कर रहा है, बहुत ज्यादा हम सिचुएशन में है ऐसी जहाँ पे क्या है, हमको बहुत फिजिकल एक्टिविटी हो गई हमारी, बहुत ज्यादा हो गया, अब हमको काम डाउन है, बहुत तेज गुस्सा आया, अब हमको क्या करना है, अब उस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अब हमको क्या करें, इतना ज्यादा प्रेशर हम नहीं ले सकते। तो अब क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा, वो क्या कहेगा कि नहीं, तुम अब काम डाउन।
ठीक है। तो काम डाउन होने में जो हमको हेल्प करता है वो कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक। हमको एग्रेसिवली बिहेव करना है, हमको बहुत गुस्सा दिखाना है, बहुत एनर्जी दिखानी है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। और उल्टा करना है, अगर काम डाउन होना है तो कौन काम करेगा? पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा काम करेगा। दोनों एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं और किसके पार्ट है? आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ब्रेन होता है कंप्लीट, ठीक है। ब्रेन में हमारे 3 पार्ट्स थे आपके। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें आपके 3 पार्ट्स थे, सॉरी, एक है नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको याद रखना है कि देयर इज अ नेटवर्क ऑफ 12 क्रैनियल ब्रेन से आने वाले नर्वस सिस्टम, 31 स्पाइन से आने वाले नर्वस सिस्टम, ठीक। पेरिफेरल में हमारे पास क्या क्या था? पेरिफेरल में हमारे पास था एक ऑटोमेटिक, एक सोमैटिक, ठीक है। सोमैटिक का काम क्या था? वॉलेंट्री को कंट्रोल करना। ऑटोनॉमिक का क्या काम था? कि ऑटोमेटिकली इनवॉलेंट्री को कंट्रोल करना। ऑटोनॉमिक में 2 चीजें थी हमारे पास, क्या क्या थी? एक सिंपैथेटिक था, एक पैरासिम्पैथेटिक था। ये फाइट और फ्लाइट कंडीशन में एक्टिवेट होता है और ये जब हमको हमारी बॉडी को काम डाउन करना है, कूल डाउन करना है, तो ये हमारा काम करता है, ओके। सेंट्रल वाले में हमने क्या देखा था? ब्रेन था और स्पाइनल कॉर्ड था, ठीक। ब्रेन में हमारे 3 पार्ट्स थे, दैट इज योर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में हमारा क्या था? एक था सेरेब्रम, जो मेन वाला पार्ट है, सेरेब्रम है हमारे पास। और क्या था हमारे पास? एक थैलेमस था, एक हाइपोथैलेमस था, ठीक है। थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस आर व्हाट? दे आर रिलेटेड टू हार्मोन्स। हम आगे डील करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, जब हम करेंगे हार्मोन्स वाला जब चैप्टर करेंगे तब हम इसको करेंगे। मिड ब्रेन का आपको उतना याद नहीं रखना है, कोई जरूरत नहीं है अभी एट दिस लेवल। हिंड ब्रेन में 3 चीजें थी आपकी, एक था पॉन्स, एक था सेरेबेलम और एक था मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। सबका आपको फंक्शन याद कर लेना है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग? दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों एक तरीके का मोशन है, दोनों में ही मोशन होता है। वॉकिंग में क्या है हमारा? वॉकिंग में सिंपल हमारा हम वॉक करते हैं एज पर आर डिजायर, है ना। हम जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे वॉक करते हैं। बट रिफ्लेक्स एक्शन इज व्हाट? इट इज अ सडन रिस्पॉन्स, है ना। हमने जब इसको देखा था तो हमने क्या देखा था कि रिफ्लेक्स एक्शन में क्या है? हम बहुत क्विक रिस्पॉन्स देते हैं, है ना, एकदम तुरंत से हम एक्शन करते हैं। जैसे हमने किसी गर्म चीज पे हाथ रखा, हमने झट से हटाया। हमारे हाथ में कांटा चुभा, हमने झट से हाथ को हटाया, ठीक। तो ये क्या है? ये सडन एक्शन है और ये वेल प्लान्ड एक्शन है, ठीक है। वेल प्लान्ड मूवमेंट है और ये सडन मूवमेंट है ड्यू टू सम स्टिमुलाई। व्हाट हैपेंस एट द सिनेप्सिस बिटवीन 2 न्यूरॉन्स? 2 न्यूरॉन्स जो है उनके बीच में सिनेप्सिस होते हैं, तो उनका काम क्या होता है? ये इंटरलिंकेज का काम करते हैं ना, मैसेज को आपका एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को कनेक्ट करने का काम करते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन द पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम? अभी हमने देखा था कि पोस्चर और इक्विलिब्रियम को कौन मेंटेन करता है आपका? ये देखिए, पोस्चर एंड बैलेंस को कौन मेंटेन करता है आपका? सेरेबेलम, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहाँ से मिल जाएगा हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू वी डिटेक्ट स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती? हमने क्या देखा था कि हमको स्मेल अगर हमको करना है तो उसके लिए हमारा कौन सा सिस्टम है? हमारा ऑलफैक्टो सिस्टम जो है हमारा, ऑलफैक्टो रिसेप्टर्स जो है हमारी बॉडी में, वो हमारा काम करते हैं एंड दे आर द ऑलफैक्टो सेंसर्स आर क्या है? आर रिसेप्टर्स फॉर दिस स्मेल डिटेक्शन, ठीक। 5th वाला क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? तो रिफ्लेक्स एक्शन जब हुआ हमारा, हमने देखा था कि हमारा, मान लीजिए ये हमारा हैंड है, यहाँ पे आपके न्यूरॉन्स है, हमारे हैंड पे अगर कोई गर्म चीज लगी, है ना, तो हमने क्या किया? गर्म चीज जैसे ही हमारे मसल को टच किया, है ना, तो हमारे मसल से जो न्यूरॉन कलेक्टेड है, न्यूरॉन में ये इन्फॉर्मेशन गई, न्यूरॉन से आपका पहुंची स्पाइनल कॉर्ड तक। ये कौन है जो लेके जाता है? ये कौन है? आपका एफरेंट न्यूरॉन, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? सेंसरी। इसी को हम क्या बोलते हैं आपका? तो ये हमने क्या कहा? यहाँ से हमारे मसल से न्यूरॉन में क्या गया? एक एफरेंट या सेंसरी न्यूरॉन्स जो है ये मैसेज लेके गए कहाँ पे? ब्रेन के पास, है ना। और फिर ब्रेन से हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स या फिर इफरेंट न्यूरॉन्स हमारा लेके आए हैं इंस्ट्रक्शन कि हमको क्या बिहेव करना है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन? द ब्रेन गिव्स द इंस्ट्रक्शन व्हाट वी हैव टू डू। ये इंस्ट्रक्शन कौन देता है? ब्रेन देता है इन रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। उसका काम ब्रेन का क्या है वहां पे? कि वो हमको इंस्ट्रक्शन देगा कि हमको क्या करना है। हमको भागना है वहां से, हमको हाथ को पीछे लेना है, हमको हाथ वहां से हटा लेना है, हमको क्या करना है वो ब्रेन हमको बताएगा। इंस्ट्रक्शन देने का काम क्या है आपका? रिफ्लेक्स एक्शन में इंस्ट्रक्शन देने का काम आपका ब्रेन करता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।
आप ब्रेन वाला पूरा पोर्शन याद करेंगे। आपका काम क्या है कि आप डायग्राम एक बार बनाएंगे, जितना भी लेबल डायग्राम करेंगे, क्योंकि डायग्राम से आपके क्वेश्चन आते हैं। कुछ ये क्वेश्चंस तो हमने कर लिए, कुछ और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आप उसको करेंगे एंड फंक्शंस याद कर लेंगे। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। कोई भी बात, कोई भी चीज समझ में नहीं आई है, कोई प्रॉब्लम लग रही है, कुछ प्लस पॉइंट है, तो आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, है ना, हैव अ गुड हेल्थ, और if you are new, please subscribe the channel. Okay, thank you everyone, have a nice and wonderful day.